बहुत से ट्रेडर के साथ में प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो स्टॉप लॉस लगाते हैं 45 रुपीज, तो मार्केट जाता है 40 रुपए, उसके बाद से मार्केट जाता है फिर 100 रुपीज। यानी कि उनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर टारगेट से भी ऊपर जाता है। अगर वो 40 का स्टॉप लॉस लगाते हैं अगली बार, तो मार्केट जाता है 38 रुपए, फिर मार्केट जाता है 200 रुपए। अगर वो स्टॉप लॉस 35 का लगाते हैं तो मार्केट जाता है 30 रुपया, उसके बाद जाता है फिर 100 रुपया। यानी कि उनका जो स्टॉप लॉस है भाई वो हिट होना ही होना है। उनका स्टॉप लॉस लिए बिना मार्केट ऊपर जाता ही नहीं, टारगेट आता ही नहीं। तो ऐसे बहुत से लोगों के पास दिक्कत होती है, एंड ये दिक्कत बहुत बड़ी है। क्योंकि होता क्या है, जब आपके साथ स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देते हैं। एंड उस दिन क्या होता है, उस दिन वो 45 से 40 से 38 से 30 से कहीं से नहीं घूमता, वो सीधा होता है भाई 0.05, बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर दिमाग में आता है कि हमने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। तो ये प्रॉब्लम क्या है, एंड जो ट्रेडर है वो बाद में आके हो जाता है परेशान एंड बोलता है कि भाई ये मार्केट बहुत बेकार है, एंड इनको पता कैसे चलता है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है। सो हम समझेंगे इस वीडियो में, पूरा क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि स्टॉप लॉस एक सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा हथियार है, हमने समझा है लास्ट वीडियो में। एंड वहीं से हमारे अंदर ये सवाल आया था कि भाई स्टॉप लॉस लगाने से जो बार बार हिट होता है उसका हम क्या इलाज करें, वो क्या दिक्कत है, वो क्या कमी है, उसको हम कैसे सोल्व करें। तो इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आपको वाकई में ट्रेडिंग से ये दिक्कत को अपने हटाना है एंड आपको प्रॉफिटेबल होना है। तो एंड हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेडर ऐसा है जिसको पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड भी कर रहा है, लेकिन दोनों बार उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देख के जाना। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ, जैसे कि आपको बैंक निफ्टी में आपको एक इंदा मनी का पुट लेके दिखाऊंगा, एक आपको ओटीएम पुट लेके दिखाऊंगा, एंड साथ में आपको निफ्टी मिड कैप में भी एक ओटीएम एंड एक इंदा मनी का आपको लेके दिखाऊंगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो मिड कैप है उसमें तो टॉप प्रॉफिट हो जा रहा है हमारा एक ओटीएम लेने से, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वहां पर ओटीएम लेने से भी नहीं हिट हो रहा है। अब कुछ लोग सोचेंगे बैंक निफ्टी मिड कैप यही रीजन है, रीजन ये नहीं है, रीजन यहाँ पे इंडेक्स का नहीं है, रीजन यहाँ पे दूसरा है, आपको वो भी समझना होगा। तो वीडियो को देखना पूरा भाई बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को देखो, वरना मैं कहूंगा अभी बंद करो एंड भाई चले जाओ कोई दूसरी वीडियो देखने। क्योंकि आप अगर आधी वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, पूरा आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर टाइम है तभी इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले हम समझते हैं भाई बैंक निफ्टी में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का हम यहाँ पर जो ये वाला फंडा है ना, ये हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया, मार्केट्स में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया, मार्केट यहाँ से अच्छा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल आया। ठीक है, किसी ने इसको ट्रेड कराया नहीं करा, वो यहाँ पे एक अलग मैटर है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट यहाँ पर कुछ करेक्शन लिया, ठीक है, इस वाले फॉल को। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये ऊपर जाके या तो ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा या फिर ये कंटिन्यू कर सकता है इस ट्रेंड को, है ना, दोनों सिनेरियो यहाँ पे बन सक रही है। तो अब हमें लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे जब ऊपर गया था, जो ये फॉल किया है इसने पुराने लो को तोड़ दिया है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाके दोबारा से नीचे ही गिरेगा। तो यहाँ पे ट्रेडर ने प्लान करा कि भाई मार्केट पुट में जाएगा, लेकिन उसने सोचा, वो समझदार था कि क्यों ना मैं सेल ऑन राइज करूंगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब मैं इसको बेचता हूँ। तो जब मार्केट यहाँ पर गया, ऊपर मार्केट गया, जब मार्केट यहाँ पे थकने लगा तो उसने प्लान किया कि भाई मैं यहाँ पर क्यों ना इसमें एक पुट बाय करता हूँ। तो यहाँ पर जब इसने पुट बाय करा तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक पुट बाय करा इस कंडीशन में, है ना, यहाँ पे उसने एक पुट बाय करा। जब यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने लगा तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो क्या बनेगा, जो यहाँ पे पुराने वाला स्विंग लो है जो कि यहाँ पे 460 रुपए है, सो हम इसको करेंगे 455 रुपए। ठीक है, स्टॉप लॉस बड़ा करना यहाँ पर सबसे बड़ा गेम है, आपको बताना हूँ। ठीक है, 460 के बजाय हमने इसको 450 रुपए कर दिया, यानी कि हमने इसमें 10 रुपए का भाई स्टॉप लॉस अपना बड़ा कर लिया पहले ही। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा,
हमारा टारगेट भाई कम से कम ये वाला लेवल तो हो गई, क्योंकि भाई हमने प्लान क्या किया है, ये किया है, एंड हमारा क्या है कि मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करेगा। तो हमारा टारगेट ये तो है ही नहीं, इससे टारगेट हमारा कम से कम यहाँ तक का ये वाला होना चाहिए, है ना, इसके आसपास कहीं का ये वाला होना चाहिए। तो हमने प्लान ये वाला किया है, लेकिन हम कम से कम ये तो प्लान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मार्केट हमने क्या प्लान किया है, मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरेगा, सो इसके नीचे आएगा, ये प्लान है, बट हम कम से कम प्लान ये वाला करने वाले हैं। सो हम यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो क्या रखेंगे भाई, इस वाले स्विंग लो के नीचे यहां तक का। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1:756 का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जा रहा है, यानी कि हमारी जो ट्रेड है वो अच्छी ट्रेड है, क्योंकि 1:1 से ज्यादा है ना, ऑलमोस्ट वो 1:2 की ट्रेड है। सो हमने यहाँ पर ये ट्रेड लिया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ट्रेड किया एंड हमें यहाँ पर पूरा टारगेट नहीं मिला है, ठीक है, हमें क्या है, टारगेट पूरा नहीं मिला है, एंड केवल और केवल मार्केट यहाँ पर हमें 1:1 भी नहीं दिया एंड नीचे भाई आ गया, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ मार्केट्स में, हमने यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर, क्योंकि देखो हमारा स्टॉप लॉस तो ये था, हम क्या करते हैं कि हम यहीं पे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो स्टॉप लॉस है भाई वो हिट हो गया, ठीक है, हमें यहाँ पे नुकसान हो गया। उसके बाद ट्रेडर क्या गलती करता है, उसके बाद ट्रेडर ने पहली गलती ये कर दी, क्योंकि उसने अपने स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस ना समझ के उसने तुरंत से यहाँ पर निकाल लिया, पहली गलती उसने ये करी। उसके बाद वो एक और गलती करता है, फिर जब मार्केट दोबारा से ऊपर जाता है एंड मार्केट जब दोबारा से उसकी प्राइस के ऊपर जाता है, तो उसे लगता है कि भाई तू सही था एंड मार्केट यहाँ पे गलत नहीं है, वो क्या करता है, एक रैंडम एंट्री यहाँ पे कहीं ले लेता है, ठीक है, एंड फिर वो स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा फाई लगा लेता है, ठीक है ना। उसके बाद से मार्केट क्या करता है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे जाएगा तेरे डायरेक्शन में ही, लेकिन यहाँ पर तेरे को पैसा मिलेगा, है ना, तू क्या कर, यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा लगा के काम कर ले। सो उसने क्या किया, यहाँ पे टारगेट लगाया वही वाला पुराने वाला, है ना, यहाँ तक का जो उसको प्लान था। अब उसको पास क्या है कि उसको यहाँ पर पैसे तो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस बार उसका मन में यह है कि भाई मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने होल्ड नहीं किया था तो मुझे लॉस हो गया था, है ना। अब कुछ लोग हमें बोर हो गए होंगे एंड वीडियो को बंद कर देंगे। मेरे भाई आपको दिल से बोल रहा हूं, अगर आप वीडियो पूरी देखो जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, वाकई में बहुत अच्छी चीज है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे इस बार फिर से एंट्री लिया इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, एंड यहाँ पर उसने इसमें सोचा कि इस बार इसको होल्ड करूंगा, तुरंत से उसका स्टॉप लॉस गया अगली कैंडल में एंड वो फिर मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। यानी कि उसके यहाँ पे 2 बार स्टॉप लॉस चले गए हैं एंड वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसका जो है माइंड यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। सो अब यहाँ पर क्या है, इसका दोबारा से फिर स्टॉप लॉस चला गया एंड स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट तुरंत से केवल कुछ नीचे आया, फिर दोबारा से यहीं पर ऊपर आ गया। तो अब ये बंदा बड़े परेशान है, इसने सोचा कि भाई मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ही नहीं, ये तो बहुत बेकार है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जब ऊपर गया, इसने फिर दोबारा से यहाँ पे एंट्री लिया, इसने क्या किया, फिर यहाँ पे दोबारा से एंट्री किया एंड इसने बिल्कुल यहाँ पे एंट्री कर लिया, जैसे इसने पहले एंट्री किया था कि भाई जैसे तूने एंट्री पहले किया था, यहाँ पर बीच में पैसा बना था, यहाँ पे ऐसे पैसा बनेगा, ठीक है। तो इसने क्या, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, है ना। इस बार मार्केट हल्का सा ही खाली ऊपर गया एंड फिर बहुत नीचे आ गया, है ना, कि कहाँ तो इसके पास, इसको केवल यहाँ पे 20 पॉइंट में निकल जा रहा था, इस बार इसको कहीं ना कहीं निकलना पड़ा कम से कम 200 पॉइंट में, ठीक है। यानी कि ये ट्रेडर 3 बार सही है, ठीक है, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों से इसने लॉस कर लिया 3 ट्रेड में, बड़ा लॉस कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको यहाँ पे एक तो हैबिट खराब हो गई, ऊपर से इसका स्टॉप लॉस से भाई बिलीव हट गया, इसको स्टॉप लॉस पे भरोसा नहीं रहा, ठीक है ना। अब यानी कि अगर यहाँ पे हम बोले कि भाई सही ट्रेड क्या थी, अब सही ट्रेड ये थी कि भाई हमारा प्लान यहाँ पे क्या था कि मार्केट नीचे आना है ना, और ऊपर हम जाएंगे तो सेल करेंगे। अब जब मार्केट यहाँ पर आया, हमने यहाँ पे अगर सेल लिया है, तो हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान है भाई मार्केट इस स्विंग लो तक नीचे आएगा, प्रीमियम जो है भाई इस स्विंग हाई तक या इस स्विंग हाई तक आराम से जाएगा, हमें उसके लिए प्लान करना ही करना है, ठीक है। अब या तो भाई इसमें स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा टारगेट जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इस तरीके से काम करते तो हमें यहाँ पर जो ये टारगेट है पूरा मिलने वाला था, क्योंकि मार्केट जब नीचे आया ना मेरे भाई, वो इस वाले आपका जो स्टॉप लॉस था ना पहले वाला, जो आपने 450 पे लगाया था, वो उससे बहुत दूर है, वो उससे 20-25 पॉइंट ऊपर से ही चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड आपको टारगेट मिला है कितना, आपको टारगेट मिला है यहाँ पर 1:2.5 का,
यानी कि आपको 2 से भी ज्यादा का टारगेट मिला है। एंड अगर आप और होल्ड करोगे तो आपको टारगेट यहाँ पे 1:3 तक का भी मिला है, ठीक है, 2.94। ओके, सो इसमें यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि भाई हमें यहाँ पर अगर हम पेशेंस से बैठे हैं एंड जो हमने प्लान जब स्टार्टिंग में ट्रेड करी है उस टाइम पे हम करेंगे, अपने रूल को नहीं तोड़ेंगे, कोई बात नहीं भाई, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो केवल और केवल एक बार गया स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरीके से अभी काम किया है उसमें 3 बार स्टॉप लॉस गया है एंड टारगेट एक बार भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रिस्क तो है, लेकिन आपका टारगेट आपको कितना बढ़िया मिला है, कितना अच्छा मिला है। एंड ये मार्केट को ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, एक तरह की साइडवेज मार्केट सी ही है ये, ठीक है, अगर आप देखोगे, क्योंकि मार्केट यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, साइडवेज मार्केट सी ही है, उसके बावजूद आपको इसमें टारगेट बड़ा मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो ओटीएम है, ओटीएम में भी यही काम हो रहा है। ओटीएम में भी देखो आपका जो टारगेट है, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, वो मार्केट जो टारगेट था आपका देखो यही वाले में ही आसपास आया है, ठीक है। एंड आपका जो स्टॉप लॉस है देखो ये वाला भी इसने हिट नहीं करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिड कैप में एक अलग खेल हो गया भाई। मिड कैप में अलग खेल यहाँ पे कैसे वो आपको दिखाता हूँ। मिड कैप में हमने एक ओटीएम लिया है एंड यहाँ पर हमने एक इन द मनी लिया है। अब यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं इस कैंडल की ब्रेक होने का, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, सेलिंग में इस तरह से आ रहा था। जब यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर हम इसमें क्या ट्रेड करते हैं, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो देखो इस वाले में ओटीएम में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ एंड मार्केट नीचे नहीं आया, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ, मार्केट एकदम स्पाइक मारा ऊपर की तरफ को एंड नेक्स्ट कैंडल में ही नीचे आ गया, नेक्स्ट कैंडल में ही तुरंत से नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप एक वेट कर सकते हो टारगेट बढ़े के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको वेट करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही आप एंट्री हुआ तुरंत से मार्केट नीचे की तरफ आ गया एंड यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन पे था तुरंत से आपका वहां पर हिट हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि भाई इसमें जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर कल है, यानी कि आज यहाँ पे क्या है, फ्राइडे है, मंडे में एक्सपायरी है, यानी कि एक दिन बाद यहाँ पे एक्सपायरी है। लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी यहाँ पर अभी 4 दिन बाद है, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो डीके है वो ज्यादा होने हैं, इसका डीके कम होना है। सो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस की जो गलती हम मानते हैं ना कि गलती मार्केट्स की है, वो गलती मार्केट्स की थोड़ी बहुत है, मान सकते हैं भाई, मार्केट बेकार है, मार्केट आपका पैसा खाना चाहता है, ट्रैपी है, सब चीजें हैं। लेकिन मार्केट को अगर हम सही से दिमाग से काम करेंगे, समझ के काम करेंगे, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई किसकी एक्सपायरी है, क्या ओटीएम है, किस में ज्यादा डीके लगने वाला है, किसका क्या डेल्टा है, सब कुछ समझेंगे तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएंगे। एंड आपको वाकई में इंटरेस्टिंग लगा होगा जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक तो आपकी 3 ट्रेड होने से बच गई, आपने केवल एक ट्रेड ली, एक ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट मिल गया। दूसरा आपको यहाँ पर क्या है कि आपको ब्रोकरेज बच गया भाई, आप यहाँ पे 3 ट्रेड लेते, ब्रोकरेज लेते, आपका माथा खराब होता, लॉस जाता, 50 चीज यहाँ पर हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको सुकून से बैठ के एक ट्रेड मिल गया एंड आपको उसमें टारगेट भी मिल गया भाई। सो इसीलिए स्टॉप लॉस की गलती यहाँ पर नहीं है, गलती यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब कुछ लोग का प्लान क्या होता है, उनके पास कैपिटल होता है कम, ठीक है। अब उनका माइंड क्या करता है, वो सोचते हैं कि केवल हम 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेके या 800 रुपए का स्टॉप लॉस लेके हम केवल और केवल चाहते हैं 2000 बनाना। हमें नहीं चाहिए भाई यहाँ 50,000 रुपए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, केवल 500 रुपए का स्टॉप लॉस हो एंड भाई टारगेट मिले हमें 2000 रुपए का या हमें मिले 1500 रुपए का, यानी कि हमें छोटा स्टॉप लॉस एंड भाई टारगेट भी ठीक ठाक सा मिल जाए तो भाई हम खुश है उसी में। सो उसके लिए वीडियो यहाँ पर नेक्स्ट वाली आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो केवल इसी के लिए आएगी कि कैसे आप छोटा सा स्टॉप लॉस यानी कि 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेके कैसे आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे 2000 रुपए तक का प्रॉफिट, ठीक है। कि भाई या तो आपको उस ट्रेड में 500 रुपए जाएंगे या आपको उस ट्रेड में मिलेंगे 2000 रुपए। सो अगली वीडियो इसी के ऊपर है, सो प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो भी मिल जाए। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो आपको नीचे कुछ लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उनके ऊपर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा
एंड आप समझ गए होंगे कि भाई इस वीडियो में मैंने क्या समझाना चाहा है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो बेझिझक होकर आप नीचे कमेंट कर दिया करो। आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आप नीचे कमेंट करके जरूर से जाया करो। भले ही वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ ना कुछ एक्शन आना चाहिए, एंड वो आपका एक्शन कमेंट में, लाइक में, डिसलाइक में कहीं ना कहीं दिखा होना चाहिए। एंड प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है पेड कोर्स, वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ। सभी वीडियो मिलेगी प्लेलिस्ट में, आप जाके बारी बारी देख सकते हो। हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।